का कहा है तुम बुराई की कोशिश न करना, तुमने गीता में का कहा है तुम बुराई की कोशिश न भूलेंगे, हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, बुलाने की कोशिश करना, 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 बुलाने की कोशिश बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। एक बार बिल्कुल धीरे से जयकारा लगाएंगे, बोलो बाके बिहारी लाल की। भूल तो जा उल्टी रीति है, बहुत अच्छी जयकारा लगाती है, धीमी लगाएंगे, ठीक है। हर जगह का नियम है, यहाँ का नहीं, हर जगह का। देखो अच्छे आराम से लगाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजा पारिषद, इधर मनु और शतरूपा जो कर्दम ऋषि हैं, मनु और शतरूपा और देवहूति कर्दम ऋषि के लिए देखने के लिए गई थी। तो उस समय कर्दम ऋषि ने 3 आसन डाली थी बैठने के लिए। उस समय देवहूति की परीक्षा ली जा रही थी। तो एक आसन पर कर्दम ऋषि विराजमान हो गए और एक आसन पर मनु और शतरूपा। जो तीसरी आसन थी देवहूति के लिए, तो अब देवहूति ने मन में विचार किया, तो बताओ हमारे लिए आसन तो डाली बैठने के लिए, यदि नहीं बैठेंगे तो अपमान होगा आसन का। तो उन्होंने अपने दाहिने हाथ को रखा था उस आसन पर। आजकल को नियम देख लो, यदि पूजन या पाठ करते हैं तो अपने पति से आसन को नहीं उठवाना चाहिए, ये ध्यान रखो। धर्म पत्नी किसको कहा गया है? कल इस विषय पर चर्चा हुई थी कि धर्म पत्नी किसको कहते हैं। धर्मपति बोल दो। अब नाम जैसे लिखते हैं, किसी का भी नाम ले लो, उसके जैसे पार्वती देवी, पीछे देवी लगा हुआ है, लगा है कि नहीं? और भैया के पीछे देख लो कि देवता लिखा है, नहीं लिखा है ना? तो देवी माने धर्म पत्नी किसको कहा गया है? धर्म पत्नी वो है कि जो अपने पति को सत कर्म में लगा दे। जल्दी चलो, लेट हो गया, कथा करना है। वो धर्म पत्नी है। महाराज जी इंतजार कर रहे, चलो जल्दी, कहाँ गए थे अभी तक? तो धर्म पत्नी उनको कहा गया है। न भज्जार को कहाँ धरो, टाइम टाइम है नहीं है, टाइम हमारा आपका नहीं है, टाइम उनका है। वो जब चाहे जब छुड़ा सकते हैं टाइम। कहते हैं कि भाई क्या करें महाराज जी, हमें टाइम नहीं है। टाइम हम और आपका है, हम और आपका टाइम नहीं है। जिस दिन उनका आदेश आ जाएगा तो सब टाइम इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और देवी, जैसे देवी किसको कहा गया? देवी भक्त ध्रुव जैसे भक्त को जन्म दिया, वह देवी है। आदि स्वरूपा माताएं। धर्म का प्रचार कौन करती है? हमारी माताएं बहनें। भाई क्या रहेगा, अपने लगे हैं काम में, इसलिए उनके लिए धर्म पत्नी का, धर्म पर चलने वाली वो है धर्म पत्नी। और इधर देवहूति ने अपने हाथ को रख दिया, तो देखो सम्मान भी हो गया, अपमान तो नहीं हुआ। मनोआसन पर वो बैठी नहीं है। और आजकल लाड़ दो आसन देखो तुम, जजे ने डाली के बैठ कर जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और करदम ऋषि मन कहते हैं कि मेरा विवाह हो जाए। मन की बात बहुत विचित्र है। मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। अभी बैठे हुए कथा में को सेकंड न लगे तो सागर पहुंचे। मन की गति के आगे नहीं चल सकती। या मन की गति अटपटी झटपट लगे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो पटपट दर्शन होई। जिसने अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगा दिया उसका तो उद्धार निश्चित होता है। और उधर कन्हैया पूरा करते हैं, चतुर्भुज लेकर के प्रकट हो गई। भगवान विवाह करना चाहते हो या नहीं? प्रभु कन्हैया बोले तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। स्वयंभू मनु की पुत्री है जो उनके साथ करदम ऋषि का विवाह संपन्न होता है। और गृहस्थ आश्रम छोड़ देंगे। इनने मन में संकल्प किया था कि यदि हमारा विवाह होने के बाद जो पुत्र होगा हम घर को त्याग देंगे। और भगवान ने इनके लिए वरदान दे दिया। और भगवान क्या कहते कि हम आपके यहाँ पुत्र रूप में आएंगे, बालक बनकर के आएंगे। उदितस्याहि कामस्य प्रतिबालो एव शात् अपि मुक्ता संसर्ग कामरक्ता तस्य की। और इनके यहाँ निरंतर 9 कन्याओं का जन्म हुआ। वही उसी को बोलते हैं नवदा भक्ति। 9 प्रकार की भक्ति होती है और हम और आपके लिए 2 प्रकार की मिल रही है। प्रथम भगति संतन दर्शंगा और दूसरी रथ मम कथा प्रसंगा। हम और आपके लिए 2 ही मिल रही यहाँ पर। और इधर 10वें रूप में भगवान कपिल देव जी पधारते। बोलो कपिल देव भगवान की। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना अच्छा वर्णन किया है कि प्रथमो भगति शंतने करे शंगार, भगति शंतने करे शंगार, भगति गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना अच्छा वर्णन किया। 9 भक्ति तो कोई कर ही नहीं पाता और 2 सबके लिए प्राप्त हो जाती है। और इधर मन देवहूति मन में विचार करने लगती है। जो इनके यहाँ कपिल देव जी थे उनका तो जन्म हो गया, तो मन में विचार करने लगते कि गर्भ में कितना कष्ट होता है। गर्भ में जब बालक रहता है 9 महीने तो उस समय भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु इस गर्भ से बाहर निकाल दो, हम आपका दिन रात भजन करेंगे। जब कोई माँ खट्टी चिट्टी चीज खाती है तो
जीव के लिए वेदना होती है, बहुत कष्ट होता है, तो उस समय भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हम पर आप कृपा कीजिए, इस गर्भ से बाहर निकालो, हम आपका दिन रात भजन करेंगे। दिन रात तो ठीक है 5 मिनट नहीं कर पाते, तो भगवान से झूठ भूल करके आते हैं कि हम बाहर जाकर के आपका दिन रात भजन करेंगे। तो भगवान कहते हैं क्यों रे, हमसे बोल करके आए कि हम भजन करेंगे, इस संसार के बंधन में फंस जाते हैं। 24 घंटा में भगवान ने कह दी 12 घंटा करो, 12 नहीं तो 6 करो, 6 नहीं तो 3 करो, 3 से 1.5 करो। जीव खड़ा हो जाता है भगवान के सामने कि प्रभु इतना नहीं कर सकते, 24 घंटे तो कर ही नहीं सकते। अब जब भगवान से झूठ बोल करके लाए थे तो संसार है, तो उसी समय भगवान ने कहा ये घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याल, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटे अपराध। तो उनने कह दिया कि घड़ी में से आधे घड़ी भी कर सकते हैं आप। और कल युग में तो बिल्कुल सटीक उपाय है कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। मनो काम है सुमर बेका कि हरे नाम केवलम। देखो इधर भगवान से भी झूठ बोल करके आए, तो उनने भी उपाय बता दिया कि 1 घड़ी आधी घड़ी। इधर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि सुमिर जितना भी टाइम मिले तो भजन करो। और इतने वेद व्यास जी ने लिख दिया कि हरे नाम केवल। भगवान का के नाम लेके जाओ, भजन हो गया। कलियुग में सबसे सरल उपाय है, वो पहले द्वापर देता, सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद वो फल प्राप्त होता है। ये तो 1 घड़ी में भी हो जाता है। तो उस समय सुखदेव जी कहते हैं, वो कपिल जी के कहते हैं कि गर्भावासम शमम दुःखम ना भूतो ना भविष्यति। मां के गर्भ में जितना कष्ट होता है, सबसे ज्यादा मां के गर्भ में कष्ट होता है। और मां को कितनी वेदना होती है, 1000 मृत्युओं के समान। और कहते हैं कि सुखी कौन है इस संसार में। और संसार में कुछ नहीं रखा हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इस संसार में सुखी कौन है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महराज सुखी, महराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुखी चतुरानंद, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। ने इंद्र, ने चतुरानंद, ने ब्रह्मा जी, ने विष्णु जी, कोई सुखी नहीं है। कोई कह दे कि हम सुखी हैं, कोई कह सकता है? सुखी वह है जो भगवान का भजन करता है। और कोई सुखी नहीं है।
सुखी जगत में कौन है जाके दुख कछुना, होय प्रसन्न भगवान में वही सुखी जग माय। जो भजन करेगा वही सुखी रहेगा। करोड़ों की संपत्ति जोड़ लो, सुखी कोई नहीं। जो भजन करेगा भगवान को वही सुखी रहेगा। धन है क्या काम का? कोई काम का नहीं है धन। धन है यदि मन नहीं है तो क्या काम का धन? मन होना चाहिए, धन हो अथवा ना हो। तो इसलिए कहते हैं कि हर चीज का जोड़ा बना हुआ है, सुख दुख। और कहते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते, ऐसा नहीं है कि नहाया नहीं तो भजन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। मानसिक स्नान सबसे बड़ा स्नान मानव है। मानसिक स्नान कर लो, नहीं कर पाए तो व्यस्त हो जाता। मानसिक स्नान भी तो होते, मानसिक पूजा होती है। वो कहते हैं कि 100 काम छोड़ करके स्नान, 1000 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भूखे भजन हो, ऐसा नहीं होता है। और उधर गोस्वामी जी रामायण में स्पष्ट वर्णन करते हैं कि भाव को भावन के आलस भाव को भाव को भावन के आलस नाम जगत भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल किसी दस। अग्नि को तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। जो अग्नि है, अग्नि का स्वभाव जानते हैं? अग्नि का स्वभाव बताओ, कौन कौन जानता है? अग्नि का स्वभाव बताओ, नहीं है किसी को पता। अग्नि चाहे तुम अच्छे मन से उठाओगे और चाहे बुरे मन से उठाओगे, वो जलाएगी तो। अग्नि का ये स्वभाव है, चाहे अच्छे से छुओ चाहे क्रोध से छुओ तो अग्नि तो जलाएगी, जलाएगी कि नहीं? ऐसा ही भजन है, चाहे अच्छे मन से या बुरे मन से भजन तो करना ही पड़ेगा यदि इस संसार में रहना है तो। न संसार में है, क्या कहा गया है, हम और आपकी तुलना पशु के समान मानी गई। देखो